नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जसपाल सिंह ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अवतार जी सत श्री अकाल। जो नोटिस आने की गल है उस सिलसिले दसोगे कुछ? नोटिस सानू एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस देता जी मकान तोड़ने वास्ते। उन्होंने किस तारीख नू नोटिस आए थे जी? ये नोटिस आए थे जी 5-6 दिन पहले ही, जानी कि अज तरीक 2 होगी, 28-29 तरीक ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਤੇ ਜੀ। किस तारीख ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ? 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਜੀ। 1 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 300-400 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਐਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल। ਕੱਲੇ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਗਏ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ। ठीक है जी। हाँ जी, हमारे साथ जो चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी मेयर रह चुके हैं श्री विनोद अग्रवाल जी भी बैठे हैं। इन्होंने वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा था बहन जी सविता गुप्ता जी ने। तो विनोद अग्रवाल जी से भी बात करेंगे कि यहाँ की समस्या का क्या समाधान है। तो विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताइए कि आपके पास जो समस्या आई है उसका समाधान क्या हुआ? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी शास्त्री नगर के हमारे जितने भी यहाँ पर फैमिली रह रही हैं, उनको प्रशासन की तरफ से एक फरमान आया था कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं यहाँ पर। हमने जब हमारे ये बात हमारे संज्ञान में आई तो मैंने अपने नेताओं से बातचीत की। मैं यहाँ पर आया, हमारे जिला प्रधान मनीष भसीन जी आए, हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर गीता चौहान जी यहाँ पर आए, हमारे किरण वर्मा जी यहाँ पर आए, हमारे और जो भी नेता यहाँ के भी है, सारे लोकल नेता भी आए। अवतार सिंह जी के पास हम आए, सारे लोगों के बैठ के बीच में हमने तय किया भी हम सबको हमारे नेताओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और हमने उनके ऊपर विश्वास किया। और सब लोग हम भाजपा कार्यालय गए और उन्होंने हमारे जो प्रधान है, प्रदेश प्रधान श्री अरुण सूद जी ने सबको आश्वासन दिया कि आपके मकान हम टूटने नहीं देंगे। थोड़ा सा हमने बचाव करना है, बचाव ये करना है कि नए मकान और अभी हमें नहीं बनने देने। ठीक है, नए मकान के बारे में कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो पहले से बने हुए हैं उनको रेगुलराइज करने के बारे में, वो परमानेंट हो जाए, रेगुलर हो जाए। हाँ, उनके बारे में भी बातचीत हुई है। उनका हम बहुत जल्दी एक लैंड पुलिंग स्कीम चंडीगढ़ में हम ला रहे हैं। जब तक वो स्कीम नहीं आती आप अपने मकान वगैरह ना बनाएं। स्कीम आने के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी प्रशासन निर्णय लेगा, हम बैठ के यहाँ के लोगों को, शास्त्री नगर के सभी लोगों को, यहाँ के जो मेन प्रधान है सबको बैठा के ये तय करेंगे भी हमने करना क्या है। एक बात बिल्कुल तय है,
हमारे नेताओं ने कह दिया कि जो मकान पहले बने हुए हम उनको टूटने नहीं देंगे और वो आराम से रहें। नया मकान कोई अभी ना बनाए, क्योंकि नया मकान बनाने में दूसरे लोगों को दिक्कत रहती है। तो एक ये तो बात है, ठीक है, लेकिन अवतार जी आपसे मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, कितने साल हो गए ये मकान बने? मकानों ने हो गई 37 साल हो गई। 37 साल दौरान ये किशनगढ़ पंचायत का हिस्सा थे? हाँ जी, पहला अपना ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मतलब लगभग 37 ईयर आप किशनगढ़ पंचायत का हिस्सा रहे हैं। यहाँ शास्त्री नगर में पंचायत फंड में से कितना खर्चा किया गया? नहीं, कोई खर्चा कोई नहीं गया जी, 1 रुपया नहीं लगा पंचायत की तरफ से, कोई नहीं लगा। मतलब सिर्फ वोट डालने तक ही थे? सेवादार बंदे थे, मतलब सेवादार जी, सेवादार जी, सेवादार। वोट लेने के लिए पंचायत के मेंबर और काम करने के लिए काम करने के तो कुछ नहीं, कोई नहीं। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਛ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। खैर विनोद अग्रवाल जी, जो एक तरह से मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि अब आपकी सरकार भाजपा चंडीगढ़ में भी पावर में है, मेंबर पार्लियामेंट भाजपा से हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो अब कारपोरेशन के का जो फंड है वार्ड के लिए वो यहाँ खर्च होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, हम अभी इस योजना में 13 गांव जो बाकी रह गए थे उनको हमने भी नगर निगम में शामिल किया है और 13 गांव का विकास भी पूरे शहर की तरह होगा। मैं आपकी बात में थोड़ा रोक रहा हूँ। गांव तो ये किशनगढ़ भी है, किशनगढ़ का एरिया जो एक तरह से उसके एरिया में से जो कुछ हिस्सा शास्त्री नगर है, मैं सिर्फ शास्त्री नगर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इससे पहले यहाँ पर पंचायत थी, पंचायत में कौन लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं शास्त्री नगर में पैसा लगवाया, वो वही जानते हैं। बाकी शास्त्री नगर के जितने भी निवासी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। शास्त्री नगर में पैसा लगना चाहिए था, उस पंचायत ने पैसा नहीं लगवाया। अब लगेगा। हाँ बिल्कुल, शास्त्री नगर में आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं डिप्टी मेयर था उसके बाद 2021 तक जब मैं काउंसलर था यहाँ पर, तो मैंने शास्त्री नगर का दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर पानी की लाइनें डलवाई। मैंने पानी की लाइनें डिप्टी मेयर से फंड लेके वहाँ पर पानी के उनको दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पर विकास होना चाहिए और बिल्कुल हमारा मेयर है, हमारा चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही जिताया है और हमने इस शास्त्री नगर को हमेशा से ही बचाया है। बात अगर हम 1996 से अगर शुरू करते हैं तो शास्त्री नगर में उस समय मात्र 50-60 मकान थे जब हमने इनको बचवाया था, और आज इतने मकान बन गए। हम सबको दोबारा से इनको मकानों को रेगुलर भी करवाएंगे। इनकी लैंड पुलिंग स्कीम लेके आ रहे हैं, जैसे हरियाणा के अंदर हमने लाल डोरा खत्म किया है। आपको शायद याद होगा कि सत्यपाल जैन जी तब मेंबर पार्लियामेंट थे और शास्त्री नगर को बचाने के लिए जो इतिहास है, बार बार कई बार एक ही दिन में कई बार जो है गिरफ्तारी सत्यपाल जैन की हुई, सच है या गलत झूठ है? बिल्कुल, मेरे को याद है उस समय सत्यपाल जैन जी की बाजू पे चोट भी लगी थी, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, वो यहाँ पर बचाने के लिए आए थे। प्रशासन ने धक्केशाही की थी, फिर भी वो शास्त्री नगर के लोगों के साथ खड़े रहे थे। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे हमने हरियाणा के अंदर लाल डोरा को ख़त्म किया है, पूरे हरियाणा को एक मतलब जो घरों के मामले में संजीवनी मिली है, ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी लाल डोरा ना रहे, एक लैंड पुलिंग स्कीम का जो भी जैसा भी प्रशासन का तय होगा, जितने मकान अभी लोगों ने बना रखे हैं उनको आने वाले समय में दिक्कत न आए और यहाँ पर सब अपना मकान बना सके, उसके लिए हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और सभी सुविधा देने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जो शास्त्री नगर की सभी समस्याओं का समाधान हो, यहाँ की गलियाँ पक्की हों, यहाँ पर जो सीवरेज का सही सिस्टम हो, किसी तरह की गंदगी ना हो और विकास की डगर पर शास्त्री नगर भी आगे बढ़े, यहाँ के लोग भी सुखी हों, आप सब भी खुश हों। इसी कामना के साथ आप सबको नमस्कार।